हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की हमारी क्लास आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल होने वाली है और आज हम आर्मी अग्निवीर के लिए पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग सभी टॉपिक से, सभी सब्जेक्ट से मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। बिल्कुल आपके पिछली परीक्षाओं पर आधारित हमने ये मॉडल पेपर तैयार किया है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। सभी को यहाँ पे कंप्लीट टेस्ट लगाना है और देखना है कि इन 50 प्रश्नों में आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। इसके अंदर हम जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, तो कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठिएगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी इसका आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, आज के मॉडल पेपर में पूरे 50 प्रश्न हैं और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 40+ क्वेश्चन राइट करने का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, सेक्शन ए सामान्य ज्ञान से, जल्दी से आंसर करिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे क्योंकि आगे हमें मैथ्स और रीजनिंग भी सॉल्व करना है, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, राइट। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट से अपना सभी को टेस्ट लगाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के समय में आयोजित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच रूलर? ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है कनिष्क, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द बैटल ऑफ खानवा टेक प्लेस? खानवा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन डी आंसर दिया है? खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? आंसर करिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? सुपर इंपॉर्टेंट। इन विच कंट्री इज ग्रीनविच लोकेटेड? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा यूनाइटेड किंगडम। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शहर न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? द सिटी न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? शहर न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट उकाई प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? जल्दी जल्दी आंसर करिए, मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करिए। उकाई परियोजना जो है यह ताप्ती नदी पर है और गुजरात में स्थित है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन काफी मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर एट प्रेजेंट? वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? ऑप्शन सारे हिंदी में अवेलेबल हैं इस प्रश्न के। तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ऑप्शन ए राइट है। इसे क्या बोला जाता है? फाइकस बेंगालेंसिस। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? जल्दी आंसर करिए। टू whom does the प्राइम मिनिस्टर गिव हिज
रेजिग्नेशन। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी राइट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पुनिया इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ फुटबॉल? जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामान्य ज्ञान का सेकंड लास्ट, प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द फेमस लिंगराज टेम्पल लोकेटेड? प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? तो भुवनेश्वर में है। और भुवनेश्वर कहाँ पे है? तो ओडिशा में है। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेक्शन ए का लास्ट, बैंकॉक किस देश की राजधानी है? देखिए, आपके एग्जाम में अक्सर राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैपिटल और करेंसी मस्ट इंपॉर्टेंट। बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है। ऑप्शन सी राइट आंसर है जी। तो यहां पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, सामान्य विज्ञान 16 से 30 तक। और देखिए, जब भी आप लास्ट में स्कोर कमेंट करेंगे तो सेक्शन वाइज जरूर कमेंट करिएगा, जिससे आपको पता लग सके कि आपके कौन सा सेक्शन वीक है। जैसे कि आपको सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। इस तरह आपको स्कोर कमेंट करना है और साथ में अपना नाम लिखना है और आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, हमारी कहां से वीडियो देख रहे हैं, ये भी जरूर कमेंट करिएगा। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है। यह क्या है? अदिश राशि का उदाहरण है, स्केलर क्वांटिटी है। 17 नंबर देखिए, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितने न्यूटन होते हैं? मस्ट इंपॉर्टेंट है जी। आंसर मैच करिए। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा, 9.8 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूटन के किस गति के नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं? विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन लॉ? जल्दी से आंसर दे दो। न्यूटन की गति के तीसरे नियम को, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसे हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्वेश्चन नंबर 19, बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? व्हाट इज द एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर? आंसर करिए जल्दी से। बहते हुए जल में स्थितिज ऊर्जा, सॉरी मिस्टेक हुआ है, बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर कर रहे हैं? चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑन विच प्रिंसिपल इज द मशीन फॉर एक्सट्रैक्टिंग बटर फ्रॉम मिल्क बेस्ड? ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल पर दूध से मक्खन निकालने की मशीन आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? विच कलर हैज द लोएस्ट वेवलेंथ? सबसे कम तरंग दैर्ध्य बताना है तो बैंगनी रंग। क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर कर रहे हैं? आंसर मैच करते जाइए। और अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं, जेम्स चैडविक।
उन सभी का आंसर राइट है। 23 नंबर प्रश्न है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, हु इन्वेंटेड द लाइटनिंग कंडक्टर? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनका आंसर करेक्ट है। 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज? तो देखिए, मोमबत्ती का जलना जो है यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल शेल? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। एग्जाम्पल के लिए हम वाटर को समझते हैं, वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है, प्योर वाटर की। 26 देखिए, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए जल्दी से। विच एसिड इज फाउंड इन टैमारिंड? इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। आंसर दे रहे हैं ना सभी? बिल्कुल, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, टार्ट्रिक अम्ल। 27 देखिए, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स? तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? ऑप्शन ए राइट आंसर, मेंडलीफ। 28, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से आंसर करिए। और देखिएगा, अब से आपकी क्लास जो है वो प्रॉपर चलने वाली है। नई प्लेलिस्ट में बनाने जा रहा हूं आपके अग्निवीर एग्जाम को लेकर। क्लियर है? सुबेरे आपकी 10 बजे डेली क्लासेस रहेंगी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे, और आपको अब से डेली पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा आपको मेरी हर एक क्लास का। अगर आपको जैसे हमारी ये क्लास चल रही है इसका पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम में जाइएगा। हमारी क्लास खत्म होने के 1 से 2 घंटे के बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, वीडियो देखने के बाद आप शाम को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इन्हीं प्रश्नों की, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकें। क्लियर है सभी को? चलिए, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्वेश्चन नंबर 29 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? विच गैस इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस? सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा। अगर कोई फ्रेंड आपका आर्मी अग्निवीर बनना चाहता है उसे हमारा वीडियो जरूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जीनॉन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी बोला जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 है सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, रेबीज नामक बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, तंत्रिका तंत्र। जो भी ऑप्शन बी को आंसर करेंगे वो सही आंसर करेंगे। तो यहां पे आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। गणित 31 से 45 तक पूरे 15 प्रश्न। और यहां से बहुत सारे विद्यार्थी वापस चले जाते हैं, मैथ का टेस्ट नहीं लगाते हैं। पर इतना ध्यान रखिएगा कि जीके और साइंस सभी विद्यार्थी लगभग कर लेते हैं, मैथ में ही बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं क्योंकि वो मैथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अब आज के टाइम में इतना कंपटीशन है कि आपकी पकड़ चारों की चारों सब्जेक्ट में होनी चाहिए, राइट? चलिए, मैथ का भी सभी विद्यार्थी कंप्लीट टेस्ट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करिए। 6, 72 और 120 का आपको निकालना है LCM, राइट? अब यहां पर देखिए, अब इसका LCM अगर आप निकालने चले गए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर हम बेसिक मेथड से चलेंगे तो देखिए LCM में क्या है,
आपको यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर चूज करना है पहले, या तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर एलसीएम होगा या फिर इसी का कोई मल्टीपल, राइट। अब 120 तो 72 से भाग नहीं हो रहा, तो 120 तो एलसीएम नहीं होगा। अब 120 को अगर मैं डबल कर दूं तो कितना बन रहा है, 240 बन रहा है। क्या 240 एलसीएम हो सकता है? तो 240 72 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी एलसीएम नहीं होगा, राइट। 120 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो बड़ा नंबर है मैं उसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं एलसीएम निकालने के लिए, शॉर्ट ट्रिक है ये अपनी। 120 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 360 बनते हैं, तो 360 6 से भी भाग हो रहा है, 72 से भी भाग हो रहा है और 120 से भी भाग हो रहा है, यानी कि 360 जो है यही आपका एलसीएम होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आप चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हैं, परंतु अगर आपको इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं दी है तो आपको क्या करना है, जो भी संख्या सबसे बड़ी है इसमें पहले उसको देख लो, क्या ये इन सभी से डिवाइड हो रही है। अगर डिवाइड हो रही होती तो यही आपका एलसीएम होता, नहीं हो रही है तो इस बड़ी संख्या का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 2 6 10 इस तरह करते करते आपको 10वां पद बताना है। ये जो सीरीज है ये आपकी क्या है, एपी की है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लियर, समांतर श्रेणी। ये हमें कैसे पता लगता है, हमें देखना होता है कि क्या इनके बीच में डिफरेंस सेम है। तो मैं देख रहा हूं इनके बीच में 4 4 का डिफरेंस है, यानी कि ये 4 4 के डिफरेंस से ही चलती चली जाएंगी, और हमें 10वां पद बताना है, 10वां पद इस तरह से कौन सा होगा। अब ऐसे निकालने के लिए आपको nवां पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, राइट। a क्या है, जो पहली संख्या है जो कि 2 हो गई, प्लस n क्या है, जो पद हमें निकालना है, 10वां पद निकालना है, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, और d क्या है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो कि कितना है जी, 4 है। सॉल्व कर लो, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 36 में फिर हम 2 ऐड कर देंगे तो 38 बनेगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये जितने भी क्वेश्चन मैथ के करवा रहा हूं ये कहीं ना कहीं आपकी आर्मी की पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, बस स्टेटमेंट और संख्याएं चेंज हैं। तो ये मत समझिएगा कि अपनी तरफ से कुछ भी करवा रहा हूं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा रहा हूं। देखिएगा 100% किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर है कि एक लड़का अपने घर से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल पहुंचने में 20 मिनट लेता है। उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है जी। देखो, आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इतना है, स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो हमारा जो डिस्टेंस है वो भी किलोमीटर में दिया है, परंतु हमें टाइम दिया है मिनट में, है ना। तो हमको टाइम को भी घंटे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें हमारी किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही हैं। तो इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहां पे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 20 तिया कितने होते हैं, 60 होते हैं, और 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 किलोमीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 3 गुना होगा, या फिर 8 गुना हो जाएगा। अब हमें कोई भी रकम नहीं दी, हम क्या करेंगे, वर्ग की भुजा को अपने आप कुछ ना कुछ मान लेते हैं। मैंने माना वर्ग की भुजा 1। अब वर्ग का क्षेत्रफल तो पता है ना, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 1। अब प्रश्न बोल रहा है कि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया गया। पहले वर्ग की भुजा 1 थी, डबल करेंगे तो 2 हो जाएगी। अगर इसका हम अब क्षेत्रफल निकालें तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो अब क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, राइट। तो पहले क्षेत्रफल 1 था, अब क्षेत्रफल 4 हो गया। कितने गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है।
है ना। यानी कि किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल उसका 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऐसे ही आपसे 3 गुना पूछ सकता है, 4 गुना पूछ सकता है, करने पर तो आप इस तरह आसानी से निकाल सकते हैं। 35 नंबर देखिए, सिंपल है जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ऐड करना है। कर लेंगे फटाफट से, चलिए जल्दी से करिएगा और आंसर मैच करिए। मेरे से पहले आंसर जरूर देने का प्रयास करें। देखिए यहां पे पहले 4 8 हैं, राइट, फिर 3 टाइम 8 है, नेक्स्ट 2 टाइम है और लास्ट में 1 टाइम है। इनको ऐड ही तो करना है। 8 चौके 32, तो यहाँ पे लास्ट में 2 आ जाएगा, हासिल 3 हो गया। 8 तिया 24, 25 26 27 का 7, हासिल 2 हो गया। 8 और 8 16 और 2 कितने होते हैं 18, हासिल 1, यानी कि 9872। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 36 नंबर देखिए, 450 सेबों में से 40% सेब सड़ गए तो कितने सेब सही हैं। अरे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जी। देखिए टोटल 450 सेब हैं, 40% तो सड़ गए। अब मान लो आपके पास 100% सेब हैं, जिसमें से 40% अगर खराब हो गए तो सही कितने हैं 60%। यानी कि हमको टोटल 60% सेब निकालने हैं जो सही हैं। क्लियर। 0 से 0 और 0 से 0 कैंसल। आगे करेंगे 6 पंजा 30 का 0, हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27, यानी कि टोटल 270 सेब क्या हैं, बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। एक वस्तु 220 रुपए में बेचकर अमन ने 10% का लाभ प्राप्त किया, तदनुसार वह उसे कितने में बेचे कि 30% लाभ हो जाए, यह आपको बताना है। देखिए डायरेक्ट करूंगा इस क्वेश्चन को कि वो 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि 220 में कोई वस्तु बेच रहा है तो 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि 110% का मान क्या है 220 है। इतना सभी को क्लियर है ना। देखिए 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है और लाभ को क्या लिखते हैं हम 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, राइट। यानी कि ये 110% होने के बाद जो है रुपए 220 बन रहे हैं। आप बोल रहा है कि हमको 30% का लाभ चाहिए, यानी कि 130% की वैल्यू चाहिए, और यहां पे क्या आएगा ये आपको बताना है। क्लियर, यही पूछा है। डायरेक्ट करिएगा, फॉर्मूले से मत जाइएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और आंसर आपके सामने होगा। देखिए 220 गुणा 130, नीचे होगा 110 गुणा, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको मैं x मान लेता हूं। 0 से 0 कैंसल, 11 दूनी 22, 13 दूनी 26, यानी कि 260 रुपए बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं, और यह भी मुझे सिंपल सा दिखाई पड़ रहा है जी। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, मुझे सिंपल दिखाई दे रहा है। आंसर कर दो जल्दी से फटाफट से। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं जी, पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर ऐड में से कुछ भी कर सकते हैं, राइट। अब देखिए 480 को पहले 16 से भाग करेंगे तो 16 × 48, यहाँ पे 30 बच गया, प्लस फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 8 कितने होते हैं 12 8 96 हो गया, -4। इतना सभी को क्लियर है। अब 96 में हम 30 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 6 बनेगा, और यहाँ पे आपका 12 बन जाएगा 126, और फिर इसमें से आपको 4 माइनस कर देना है, और यहाँ पर 122। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामने है स्क्रीन पर। संख्या आपको दी है, इसमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, आपसे 5 का स्थानीय मान पूछा है तो 5 जो यहां पे है इसको आपको एज इट इज लिख देना है, और इसके बाद जितने भी डिजिट बचते हैं
कितने बच रहे हैं जी? 1 2 3 4, इतनी आपको यहाँ पे 0 लगा देनी है। ये आपका 5 का स्थानीय मान होगा जो कि ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है और यही आपका राइट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर आपके और इसका आंसर करिए। सिंपल सा प्रश्न है जी, घबराना नहीं है किसी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? कैसे करोगे? रेलगाड़ी की चाल बतानी है यानी कि स्पीड बतानी है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब देखिए, डिस्टेंस दिया है 180 मीटर, टाइम दिया है 20 सेकंड। अगर हम इसको सोल्व कर दें तो स्पीड आ गई आपकी 9 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि सब मीटर और सेकंड में दिया है। अब हमें स्पीड चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड को, जो कि आपको 9 दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब सोल्व कर लीजिए। 8 9 72 का 2 हंसिल 7, 9 एकम 9 और 7 16। 18 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 162, और 162 को हमको 5 से डिवाइड कर देना है। आपका आंसर आपके सामने होगा। 5 तिया 15, 1 2, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 32.4 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 है आपके सामने, आंसर करिए जल्दी से। सुपर इंपॉर्टेंट। 200 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हैं? करो जी जल्दी से सोल्व। देखिए, टोटल संख्याएं हैं हमारे पास 200, है ना। 1 से लेकर 200 तक टोटल 200 संख्याएं हैं जो कि 2 और 3 दोनों से विभाजित हैं। इनमें से छांटना है कितनी संख्याएं हैं। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे फिर 3 से डिवाइड करेंगे, इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि हमको 200 को फिर 6 से भाग करना है, जिससे हमें पता लग सके कि कितनी संख्याएं हैं जो इन दोनों से भाग हो जाती हैं। 6 से करेंगे 6 तिया 18, यहाँ पे फिर कितना बच गया? यहाँ पे 2 0 बच गया। क्लियर? फिर से 6 तिया 18, यहाँ पे फिर आपका 2 शेष बच गया। समझ पा रहे हो यहाँ पे इतना? यानी कि टोटल 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से भाग हो रही हैं, यानी कि 33 ही टोटल संख्याएं हैं जो 200 में हैं, जो कि 2 और 3 दोनों से भाग हो जाएंगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 42। जल्दी से आंसर करिए। एक मेज, यहां पे मिस्टेक है, कोई बात नहीं, जिसकी कीमत 750 रुपये थी, 4% हानि पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। करो जल्दी से। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसा भी हो आराम से निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इनटू 4% की हानि हुई है 100 माइनस लॉस परसेंट और डिवाइड बाई 100। क्लियर? कॉस्ट प्राइस कितना है जी? 750 रुपये गुणा 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 में से 4% को माइनस करेंगे 96 और डिवाइड बाई 100। क्लियर है? अब देखिए, 0 से 0 कैंसल, आगे मैं क्या करता हूं, इसको 5 से भाग करता हूं, 5 दूनी 10 और 15 5 75। फिर 2 से 96 को डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। अब हमें क्या करना है, 15 को 48 से मल्टीप्लाई करना है। यदि हम 15 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहां पर 720 रुपये, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए जी, आपके सामने है। एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाएं
तब उन सबकी औसत आयु क्या होगी। देखिए, टोटल पहले 15 लड़के हैं जिनकी औसत आयु 11 वर्ष है। अगर मैं 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 बच्चों की टोटल आयु हो जाएगी 165 वर्ष। इतना क्लियर। बोल रहा है कि 9 वर्ष के 5 लड़के और आ गए, यानी कि 5 लड़के की औसत आयु 9 वर्ष है, यानी कि इन पांचों लड़कों की टोटल आयु हो जाएगी 45 ईयर्स। राइट। अब यहां पर देखिए, एवरेज निकालना है आपको, और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का जोड़ और बटे में कुल संख्याएं। यहां पर अगर हम इनका जोड़ करें, 5 5 10 का 0, हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, यहां पे 210 बन रहा है आंकड़ों का जोड़। और टोटल बच्चे कितने हैं, 15 स्टूडेंट यहां पे हैं, 5 स्टूडेंट यहां पे हैं, टोटल आपके यहां पे 20 विद्यार्थी बन रहे हैं। राइट। अब आपको औसत आयु निकालना है, एवरेज निकालना है, तो यानी कि आपको 210 को 20 से डिवाइड करना है। आपका आंसर आपके सामने होगा। 0 से 0 कैंसल, और 2 से 21 को भाग करेंगे तो 10.5 वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इन सभी बच्चों की औसत आयु है। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। और ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है आपके आर्मी एग्जाम का। डायरेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, ऐसे में हमको डायरेक्ट करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस है, और अपॉन में हमें हमेशा विक्रय मूल्य के बराबर वाले ही संख्या लेनी है। कितना है, 15 है, और डिवाइड मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 100 करेंगे परसेंटेज के लिए। क्लियर है। 3 पंजे 15, और 5 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 20% आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 है मैथ का लास्ट क्वेश्चन। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, जल्दी से बताइए। पहली 8 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। राइट। इनका औसत बताना है। औसत का फॉर्मूला अभी बताया है ना, आंकड़ों का जोड़ और बटे में कुल संख्याएं, जो कि कितनी हैं, 8 हैं। क्लियर है। अब इनको पहले जोड़ लो, इनको जल्दी से जोड़िए। देखिए, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 कितने होते हैं, 21 और 7 28, और 28 और 8 कितने हो गए, 36। क्लियर। डिवाइड बाय कितना करेंगे हम, 8 करेंगे। सॉल्व करिए, 4 दूनी 8, 4 नी में 36। आगे सॉल्व करेंगे, 4 सही 1/2, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पे आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट होता है, और ध्यान रखिएगा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 है रीजनिंग के लास्ट के 5 प्रश्न, और इनको फटाफट से करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए, ये क्या है, आपके अपोजिट लेटर से ये क्वेश्चन है, अपोजिट लेटर के क्वेश्चन से क्वेश्चन है। देखिए, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है ना। अपोजिट समझते हो ना। देखिए, यहां से स्टार्टिंग में ए है और लास्ट से जेड है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। दूसरे नंबर पे बी आता है और दूसरे नंबर से लास्ट पे वाई आता है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्लियर। ऐसे डी का अपोजिट डब्ल्यू है, ई का अपोजिट वी है, ये भी सही है। यहां पे कुछ मत करो। लास्ट देखिए, ए का अपोजिट यहां पे जेड होना चाहिए था, जो कि आपको के दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ये सबसे अलग है और गलत है। 47 देखिए और सॉल्व करिए। अब ये भी क्या है, आपके अपोजिट लेटर की सीरीज से ही क्वेश्चन है। देखिए, डी का अपोजिट डब्ल्यू, एफ का अपोजिट यू, ऐसे ही जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48,
आंसर करिएगा। कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, बस आपको लॉजिक ढूंढना है और आंसर आपके सामने। देखिए 4 और 5, 4 + 5 करेंगे तो कितना बनता है, 9 बनता है। और यहां से 81 बना है, यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ऐसे ही यहां पर देख लीजिए 6 + 7 कितना बनेगा, यहां पे 13 बनेगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। ऑप्शन डी में अवेलेबल है और यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर का। देखिए यदि ए का अर्थ योग करना है, सी का अर्थ गुणा करना है, एफ का अर्थ घटाना है और बी का अर्थ भाग देना है, तो आपको ये संख्या बतानी है सॉल्व करके क्या आएगी। इसमें भी आपका क्या लगेगा, बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। देखिए 3 लिख दिया मैंने। ए का अर्थ क्या है, योग है यानी कि प्लस। फिर आपका 8 आ गया। बी का अर्थ क्या है, भाग यानी कि डिवाइड। फिर आपका 2 आ गया। सी का अर्थ क्या है, गुणा। फिर 4 और एफ का अर्थ है घटाना -9। पहले डिवाइड करेंगे, 8 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, यानी कि 16 + 3 - 9 ये आपको दिया है, राइट। 16 और 3 कितने हो जाएंगे, 19। और 19 में से 9 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 10 आपका आंसर होगा जी ऑप्शन डी में। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कर दो जल्दी से। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी यहाँ पे गौर करें। हम इस प्रश्न को हिंदी में सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, पहले मैं डायरेक्शन बना देता हूं। ये आपकी पूर्व दिशा है, इस साइड पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, रमेश कुछ दूरी पूर्व दिशा की ओर चलने के बाद, मैंने माना ये क्या है, रमेश है, कुछ दूर चला गया पूर्व दिशा की ओर, अपने दाईं ओर बढ़ता है और कुछ दूर चलता है। अब इसका फेस है इस साइड, दायां यानी कि क्या होता है, देखिए दायां होता है राइट हैंड साइड और बायां लिखेगा तो आपको बताना है लेफ्ट हैंड साइड, ये ध्यान रखिएगा, राइट। अब दाएं मुड़ेगा यानी कि राइट हैंड साइड मुड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा और कुछ दूर चलता है। अब इसका फेस नीचे है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर कुछ दूर चलता है। अब नीचे फेस है, उल्टे हाथ की तरफ चलेगा तो इस दिशा में चलेगा, चल गया जी कुछ दूर। फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है, अब फेस इसका सामने है, उल्टे हाथ की तरफ चलेगा तो फिर से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ऊपर कौन सी दिशा है, ऊपर उत्तर दिशा है, यानी कि वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है जी। तो दोस्तों ये था आपका आज का पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर आपके आर्मी अग्निवीर के लिए। जिनका भी आने वाला आर्मी का एग्जाम है, आर्मी जीडी, क्लर्क, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, सभी के लिए ये मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। सेक्शन वाइज सभी को स्कोर कमेंट करना है। सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। अपना नाम और आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये भी कमेंट करिएगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।